अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज आपकी वुमेन क्रैश एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास का टॉपिक है स्पाई कैचिंग जोन। ठीक है, बेसिकली स्पाई कैचिंग जोन की दो क्लासेस होंगी। एक क्लास आज होगी और एक क्लास कल होगी। ठीक है, दो क्लासेस में इस जो मेगा क्लास को मर्ज किया गया है कि एक क्लास में पहले हम जोन सिखाते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, लंबी चीजें हो जाती थी, 4-5 कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते थे, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे स्टूडेंट। तो आज एक क्लास होगी, आज सप्लाई एंड डिमांड की कुछ टाइप सीखेंगे, तो एक दो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको कल सिखाएंगे। ठीक है। अब आपने बेसिक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा होगा। ठीक है, जहां से मार्केट ऊपर जाती है वो सपोर्ट होता है, जहां से मार्केट डाउन आती है वो सप्लाई क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल, मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, इसको आप कहते थे कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, यही कहते हैं ना। अब जहां से मार्केट ऊपर गई लो पॉइंट से, ठीक है, वो सपोर्ट एरिया है, और जहां से मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है, वो आपका रेजिस्टेंस एरिया है। बेसिक लेवल में सिर्फ आपने ये सीखा, ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है। अब हमने एडवांस चीज जगहों पे आके जोन लगाना सीखने हैं कि कहाँ कहाँ से हम अब हमारी जो है मूव आएगी, स्पाइक आएंगी। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो एडवांस वर्जन है ना, वो आपके पास आ जाता है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो अब हम सप्लाई एंड डिमांड सीखने जा रहे हैं। स्पाई कैचिंग जोन में सप्लाई एंड डिमांड भी आते हैं, हिडन जोन भी आते हैं, ये सारी चीजें हम आपको साथ साथ बताएंगे। तो ये आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट था। अब हम जा रहे हैं अपने एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि कहलाता है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड आप इस तरीके से देसी मिसाल भी मैं दे देता हूं, लेकिन आपको मैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से करके आप अभी आसानी से समझ आएंगे। बेसिकली इन दोनों की दो दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड की। अब एक एक कॉन्सेप्ट आपका इधर ही क्लियर होना चाहिए कि जो स्पोर्ट होती है ना, स्पोर्ट का एडवांस जो वर्जन है उसको कहते हैं डिमांड। ठीक है, जैसे iPhone 17, उसका एडवांस वर्जन 17 Pro, फिर उसका प्रो मैक्स। ठीक है, इसी तरीके से हर चीज की ना एक एक एडवांस वर्जन आता जाता है। इसी तरीके से एक आपके पास स्पोर्ट है, स्पोर्ट का थोड़ा सा जो एडवांस वर्जन जो हम सीखने जा रहे हैं उसको कहते हैं डिमांड। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो एडवांस वर्जन है उसको हम कहते हैं सप्लाई। ठीक है, डिमांड से हम बाय करते हैं और सप्लाई से हम सेल करते हैं। मेरी बातों को समझने की कोशिश करनी है, जो पॉइंट आपको मिले कि ये ठीक लिखना चाहिए उसको साथ लिख लेना है। स्पोर्ट से हम बाय करते थे, तो स्पोर्ट के एडवांस वर्जन डिमांड है, डिमांड से भी हम बाय करेंगे। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो एडवांस वर्जन है वो है सप्लाई। ठीक है, अब सप्लाई एंड डिमांड सीखने से पहले सप्लाई एंड डिमांड की मजीद दो दो टाइप्स हैं। डिमांड की भी दो टाइप्स हैं और सप्लाई की भी दो टाइप्स हैं। डिमांड की जो दो टाइप्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के। ये अभी मैं लिखता हूँ, विद इन 5 to 10 मिनट आपका ये कॉन्सेप्ट ठीक है। डिमांड्स की जो टाइप हैं उनका नाम है पीवट क्रिएटेड डिमांड, और दूसरी टाइप है रेंज क्रिएटेड डिमांड। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं जी डिमांड की। ये सबसे पहले आपका जो है ये स्पोर्ट वर्जन का एडवांस जो वर्जन है उसको हम डिमांड कहते हैं, और डिमांड की दो टाइप्स हैं, पिवट क्रिएटेड डिमांड और रेंज क्रिएटेड डिमांड। बिल्कुल इसी तरह जो सप्लाई है, सप्लाई की भी दो टाइप्स हैं, पिवट क्रिएटेड सप्लाई एंड रेंज क्रिएटेड सप्लाई। ये किसी ने लिखना है तो साथ आप लिख लें, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। ये आपकी दो जो है ना, ये सप्लाई एंड डिमांड की टाइप्स हैं। ये टाइप्स इधर मैं टाइप्स भी लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैं पहले लिख के रख भी सकता था, लेकिन मैंने रखी हुई हैं। आपके सामने लिखता हूं कि इस तरीके से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। स्पाइक कैचिंग जोन, स्पाइक कैचिंग जोन में हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन आ जाते हैं। सबसे पहले जो हमने सीखने हैं, एडवांस वर्जन है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के। ठीक है, सपोर्ट का एडवांस वर्जन डिमांड है,
रेजिस्टेंस का एडवांस वर्जन जो हमारे पास सप्लाई है। और इसकी टाइप्स हैं पिवट क्रिएटेड डिमांड, रेंज क्रिएटेड डिमांड, पिवट क्रिएटेड सप्लाई, रेंज क्रिएटेड सप्लाई। जल्दी से मैसेज करना, टाइम बहुत कम है। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से मैसेज करके बताना है, यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, 1% भी यहां तक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैसेज सब किया करें ताकि मुझे पता हो कि एक्टिव होके क्लास ले रहे हैं, ये ना हो कि आप लोग साथ खाना वगैरह खा रहे हो। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब आ जाए, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे आ जाए। ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर ये हमने स्पोर्ट मार की, ये रेजिस्टेंस मार की, अगर स्पोर्ट वाले एरिया में इस तरीके से एक कैंडल पड़ी हो और इसके साथ आपकी दो कैंडल पड़ी हो, ठीक है, दो कैंडल पड़ी हो या आपकी तीन कैंडल पड़ी हो, दो हो तो ज्यादा बेहतर है। तीन कैंडल पड़ी हो, दो कैंडल पड़ी हो या आपकी तीन कैंडल पड़ी हो। अगर स्पोर्ट वाले एरिया पे इस तरीके से तीन कैंडल पड़ी हो तो ये जो रेक्टेंगल है, ये वाला जोन आप इन तीन कैंडल्स पे लगाएंगे, ठीक है। और कैंडल मेजर कौन सी करेंगे? जिस कैंडल का आपने जोन ऐसे लगाना है कि जिस कैंडल का इन तीनों कैंडल में अगर दो हो या तीन हो या चार हो, जितनी भी हो, आपने कैंडल वो वाली कंसीडर करनी है जिस कैंडल से सबसे लो पॉइंट होगा। जैसे अब ये तीन कैंडल है ना, तो इसमें सबसे जो लो वाला कैंडल है ना, यहां से लेके ऊपर वाले हाई तक आपने जोन लगाना है। तो ये आपके पास पीवट क्रिएटेड डिमांड कहलाएगी। अगर स्पोर्ट एरिया में दो या दो से ज्यादा कैंडल पड़ी हों, वो आपके पास क्या कहलाती हैं? पीवट क्रिएटेड डिमांड कहलाती हैं। सेम इसी तरह कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। अगर रेजिस्टेंस वाले एरिया पे आपकी दो से तीन कैंडल पड़ी हों, वो आपके पास पीवट क्रिएटेड सप्लाई कहलाएगी, क्योंकि वहां से हमने सेल करना है, नीचे से हमने बाय करना है। रेजिस्टेंस वाले एरिया पे तीन कैंडल जो इस तरीके से पड़ी होंगी, वो आपके पास आपको क्या कहलाएंगी? वो आपकी सप्लाई कहलाएंगी। तो ये होपफुली जो है आपने क्या कहते हैं, समझ आ गई होगी। तो रेजिस्टेंस वाले एरिया पे आपने वो कैंडल वहां से मार्क करनी है जिस कैंडल का हाई पॉइंट होगा। सपोर्ट वाले एरिया पे डिमांड जब मार्क करनी है, आपने वो वाली कैंडल मार्क करनी है जिस कैंडल का लो पॉइंट होगा। और रेजिस्टेंस पे, अच्छा ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स को नहीं पता होता। हमारे कुछ प्रो वाले स्टूडेंट भी हैं, मतलब वो 6 6 महीने ट्रेड करने के बाद भी उनको जोन की नहीं लगाने आ रहे होते, मिस्टेक होती है कि ये मतलब वो इस कैंडल को मार्क कर देंगे, इन दो कैंडल को। कैंडल वो मार्क करनी है जिस कैंडल का हाई पॉइंट होगा, ये वाली, ठीक है। ये आपके पास पीवट क्रिएटेड क्या क्या कहलाएंगे? सप्लाई कहलाएंगे। नीचे वाली पीवट क्रिएटेड डिमांड कहलाएंगे। अब ये होगी एक टाइप, ठीक है। पीवट क्रिएटेड डिमांड, डिमांड की भी एक टाइप बता दी और रेंज क्रिएटेड डिमांड की भी एक टाइप बता दी। अगर तीन या तीन से ज्यादा कैंडल होंगी ना, अगर दो या है या तीन है, तो वो आपके पास पीवट क्रिएटेड डिमांड है। अगर तीन से ज्यादा कैंडल हैं, चार हैं, पांच हैं, छह हैं, सात हैं, तो वो आपके पास रेंज क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड कहलाएंगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। चार हो, पांच हो, छह हो, वो आपके पास कहलाएंगी रेंज क्रिएटेड सप्लाई। तीन हो तो पिवट क्रिएटेड, चार या चार से ज्यादा हो तो वो आपके पास रेंज क्रिएटेड। होपफुली ये चीज क्लियर होगी होगी। अब किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके सामने ये मार्केट है, ये स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में जाके दिखाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। अब हम लाइव मार्केट में जाने लगे हैं, हम लाइव मार्केट में चले गए हैं जी। अब ये देखें, अब गौर से देखना है। ये एक रेजिस्टेंस थी। अब रेजिस्टेंस पे हमने ना ये कैंडल्स मार करनी है। ये ग्रीन वाली तो नीचे जा रही है ना, ग्रीन वाली तो नीचे है। अगर इतनी हम कैंडल्स मार करते हैं, और सबसे ऊपर वाली कैंडल कौन सी है? देखें, गौर से देखें। सबसे हाई हमने कैंडल वो मार करनी है। सबसे हाई कैंडल कौन सी है? ग्रीन, ग्रीन वाली है, ठीक है। तो ग्रीन के साथ साथ कौन सी आ रही है? रेड। ये तीन कैंडल है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी सप्लाई बन रही है? पीवट क्रिएटेड सप्लाई।
पिवट क्रिएटेड सप्लाई। अच्छा, एक और बात बता दूं, हमने कोई भी जाके कोई एग्जाम्स नहीं देने। आप पिवट ये चार भी इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, तीन भी मार्क कर सकते हैं, ये दो भी मार्क कर सकते हैं। हमारा मेन काम जो है ना वो पैसे बनाना है, ठीक है। हमने कोई एग्जैक्ट वो नहीं है कि हम ये थोड़े बहुत फार्मूले की ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, या हम या माइनस की जगह प्लस लगा देंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे, वो सीन नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा मेन काम है पैसे बनाना, ठीक है। वो इस जोन से भी आप बना लें, ठीक है, आप इस तरीके से आप इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें, ठीक है, आपको पैसे बनाने आने चाहिए। तो ये आपकी पिवट क्रिएटेड सप्लाई है। इसी तरीके से अगर आप इस लो पॉइंट पे आ जाए तो ये देखें कि ये बहुत ज्यादा कैंडल्स पड़ी हुई हैं, एक दो तीन चार पांच छह। तो आपके पास ये क्या बन गई, ये आपके पास रेंज क्रिएटेड डिमांड बन गई, ठीक है। ये तीन कैंडल थी, तो ये आपके पास पीवट क्रिएटेड सप्लाई। आप ये कैंडल थी, ये ज्यादा कैंडल्स पड़ी हुई हैं, तो ये रेंज क्रिएटेड डिमांड बन गई है, रेंज क्रिएटेड डिमांड बन गई है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक लो मार्क करते हो। अब ये ग्रीन वाली कैंडल है, तो यहाँ पे तीन कैंडल टोटल आ रही हैं, तो आपके पास ये कौन सी बनी, पीवट क्रिएटेड डिमांड बनेगी। अगर इतनी मार्क करेंगे तो पीवट क्रिएटेड डिमांड है, अगर ये पूरी पीछे मार्क कर देंगे तो ये रेंज क्रिएटेड डिमांड है, ठीक है। होपफुली आपको इस समझ आ गई होगी। ज्यादा कैंडल होगी तो रेंज क्रिएटेड होगी, कम कैंडल होगी, दो तीन कैंडल होंगी तो आपके पास पीवट क्रिएटेड होगी। इसी तरीके से आपके पास ये लो पॉइंट पड़ी है, यहाँ पे दो कैंडल्स पड़ी हुई हैं, या एक कैंडल पड़ी हुई है। एक कैंडल वाला कॉन्सेप्ट कल है, उसको क्या कहते हैं, तो ये आपके पास पिवट क्रिएटेड है, ठीक है। इसी तरीके से ये बहुत ज्यादा पड़ी हुई है लेकिन ठीक बन नहीं रही, ये एक सेल साइड पे आ रही है ना, मार्केट सेल आ रही है, ये देखिए सेल ट्रेंड था, ठीक है, ये सेल ट्रेंड है ना यहाँ से यहाँ तक लेके, ठीक है, ये सेल ट्रेंड था। तो सेल ट्रेंड में ये ऊपर वाली तरफ बनी हुई है, तो ये सप्लाई है, ये रेंज की रेटेड सप्लाई है, ठीक है। आपके पास ये क्या पड़ी हुई है, ये देखें ये कितनी ज्यादा कैंडल्स पड़ी हुई हैं, ये तो ये भी आपके पास रेंज की रेटेड सप्लाई है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये भी तकरीबन तीन से चार कैंडल बनी हुई हैं, तो ये भी रेंज की रेटेड सप्लाई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये दो कैंडल पड़ी हुई हैं, तो ये पीवट की रेटेड डिमांड है, ठीक है। इसी तरीके से आप ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे दो से तीन कैंडल बनी हुई हैं, तो ये पीवट क्रिएटेड सप्लाई है। सप्लाई से सेल करना है, डिमांड से बाय करना है। अब यहाँ पे देखें तो ये सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडल को ऑर्डर ब्लो कहते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम कल वाली क्लास में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद हम जाते हैं तो आप ये देखें कि ये भी आपके पास क्या है, पिवट क्रिएटेड सप्लाई है। तो इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस पे दो कैंडल या तीन कैंडल पड़ी हैं तो वो आपकी पिवट क्रिएटेड सप्लाई कहलाएगी, तीन से ज्यादा कैंडल पड़ी हैं तो वो रेंज क्रिएटेड सप्लाई कहलाएगी। और सपोर्ट लेवल पे अगर दो से तीन कैंडल हैं तो वो आपकी पिवट क्रिएटेड डिमांड है, और अगर तीन से ज्यादा कैंडल हैं तो वो आपकी रेंज क्रिएटेड डिमांड है। जल्दी से मैसेज करके बताना, इसके बाद आपका क्विज लेंगे कि ये सारी चीजें क्लियर हैं। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी है, पिवट क्रिएटेड सबसे ज्यादा बेस्ट है। दो वाली सबसे ज्यादा बेस्ट है रोमी भाई। इमरान असगर क्लियर है, क्लियर है, शदाब क्लियर है, शदाब खान क्लियर है, हसन नवाज, सारे क्रिकेटर ही हैं। हसन नवाज क्लियर है, मोहम्मद शफीक क्लियर है, ठीक है। सप्लाई क्रैश के पेयर में मार्क करनी है। जी जी, सप्लाई का, हाँ, एक ये अच्छी बात है। जो सप्लाई है ना वो आपने क्रैश के पेयर में मार्क करनी है। मैं क्रैश के पेयर में ना मार्क करके दिखाता हूँ, कोई हम क्रैश वाला पेयर भी ओपन कर लेते हैं। हम ओपन लेआउट पे जाते हैं, क्रैश का पेयर हम ना यहाँ पे कोई क्रैश का देखते हैं पेयर होगा, क्रैश 900 का पेयर पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, मिनट 15 है। ये क्रैश का पेयर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये आपकी पिवट क्रिएटेड सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपकी, ये भी पिवट क्रिएटेड सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है कह सकते हैं, ये कल मैं आपको क्लास ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा। ये देखें ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई है। सप्लाई आपने क्रैश वाले पेयर में मार्क करनी है, और डिमांड आपने बूम वाले पेयर पे मार्क करनी है। बूम वाले पेयर को हमने बाय करना है, क्रैश वाले पेयर को हमने से सेल करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपकी सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपकी दे, ठीक है, ये यहाँ से आप इतनी कैंडल मार्क रेंज क्रिएटेड सप्लाई पड़ी हुई है। ये आपकी जो है ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। होपफुली आपको इन चीजों की समझ आ रही होगी।
ये सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। ये कल कल वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एक सप्लाई पड़ी हुई है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा से बता दें ये समझ आ गई। इसके बाद जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। आपसे आपको एक छोटा सा क्विज लेते हैं, जिनको मैं मेंशन करूंगा वही बताएंगे। उसके बाद हम आपको मैं आपकी असाइनमेंट बताता हूँ कि असाइनमेंट क्या है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। बाबर अली को समझ आ गई है, अफजल को भी समझ आ गई है, मोहम्मद अफजल को भी समझ आ गई है, शदाब अली को भी समझ आ गई है, इमरान असगर को भी समझ आ गई है, बिलाल रूमी सर जी सर, उजैर बलोच को भी समझ आ गई है। ठीक है, ट्रेड किस पर लेनी है? ट्रेड दोनों पेयर पे लेनी है भाई। अहमद रजा भी समझ आ गई है, वकार मंगल जी सर आ गए। ठीक है, ठीक है। अब आ जा, अच्छा आ जाए। अब ना मैं थोड़ा सा क्विज आपका ले लेता हूँ। आपने मुझे बताना है मैंने क्या मार्क किया। जिनको मैं मेंशन करूंगा वही मुझे बताएंगे, ठीक है? उसके अलावा कोई ना बताए प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि आपको कंडीशन में खुद मेंशन कर दूंगा, ठीक है? अच्छा भाई लोगों, ये मैंने ना आपके सामने एक जोन मार्क की है, ठीक है? अब ये आपने मुझे बताना है ये कौन सा जोन है, और मैं जिनका नाम लूंगा वही बताना है। अहमद रजा, आरिफ यकूब, अजीम तारक। भाई जल्द जो पहले बताएगा वो विनर होगा। गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं भाई, गोल्ड की अलग से स्ट्रेटेजी है, ये वुमेन क्रैश के पेयर हैं। इतनी देर? इसका मतलब है आपको समझ ही नहीं आई। अहमद रजा कह रहे हैं पीवट क्रिएटेड है, दूसरे भाई कह रहे हैं पीवट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पीवट क्रिएटेड सप्लाई है, वेरी गुड, ठीक है। एक दो क्विज और ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जिनको मैं मेंशन करूं वही मुझे बताएं। यहाँ पे बाबर अली है, फरियाल अनवर है और हैदर है। जल्दी से बताएं भाई, ये कौन सी है सप्लाई? रेंज सप्लाई। बाबर अली कह रहे हैं रेंज सप्लाई है, बाकी भी बताएं उनके हिसाब से क्या है। इमरान असगर ने पीवट क्या है, हैदर ने भी पीवट क्या है। बुकार रेंज क्रेडिट सप्लाई देख लेते हैं। एक दो तीन चार कैंडल हैं। अच्छा, ये पीवट भी कह सकते हैं, रेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि चौथी कैंडल बाहर आ रही है। कोई इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, होता तो मैं बता देता। आप रेंज पीवट कुछ भी कह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाना था, हमने ट्रेड लेनी है। ये वैलिड कौन सी होती हैं? एक और बात सुन लें, ये कौन सी वैलिड होती है, ट्रेड कब करनी है कब नहीं करनी, ये भी आगे वाली क्लासेस रहती हैं। किसी ने परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि ये चीजें होती क्या हैं। सप्लाई क्या होती है, अभी आपने सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड लगाना सीखना है। सुबह की असाइनमेंट सुन लें जी। सुबह की असाइनमेंट ये है कि आपने एटलीस्ट तीन क्रैश के पेयर पे सप्लाई मार करके दिखानी है। तीन पिवट क्रेडिट, तीन रेंज क्रेडिट सप्लाई क्रैश के पेयर में, और बूम के पेयर में आपने डिमांड्स वाली डिमांड्स और उसकी टाइप्स मार करके दिखानी है। उसके अलावा उसके अलावा आपने डिमांड पे एटलीस्ट तीन ट्रेड लगा के दिखानी है, डिमांड वाले पेयर्स पे, और क्रैश वाले पेयर पे आपने तीन जो है ना वो ट्रेड लगा के दिखानी है। मैं बारहा कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि ट्रेड करना डेमो पे बहुत जरूरी है, ठीक है? इन दिनों जितनी अच्छी ट्रेड कर लेंगे रियल में उतनी आसानी होगी। जब रियल पे जाएंगे, डेमो पे प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपके लिए मसला बनेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? यहाँ पे एक मेरे यूनिवर्सिटी के फेलो हैं, उनको याद होगा, हमारे एक टीचर थे तकमीम साहब। वो ना कहते होते थे, व्हेन यू स्टक एट अ पॉइंट, गो टू द बिगिनिंग, द सोल्यूशन इज देयर। ठीक है, ये मुझे उनका फिक्रा याद है, और ये बहुत जगहों पे मेरे काम आया है, बहुत जगहों पे मेरे काम आया है। व्हेन यू स्टक एट अ पॉइंट, गो टू द बिगिनिंग, द सोल्यूशन इज देयर। जब भी आप किसी पॉइंट पे अटक जाओ ना, आप बेसिक्स में जाओ, आपको वहां से सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है? तो वहां पे आगे जाके अटकने से बेहतर है आप अपनी बेसिक्स अभी से क्लियर करके जाएं, ठीक है? अभी से अपनी जो बेसिक्स क्लियर करके जाएंगे ना, तो आपको क्या कहते हैं कि तब एडवांस में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने ट्रेड लाजमी करनी है। डेमो काउंट है, आपके पैसे नहीं लग रहे, ठीक है? सीख रहे हो, पैसे कमाने के लिए आए हो ना। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं पे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो ये चीज भी आप पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए हो, तो डेमो पे ट्रेड लाजमी करनी है। तीन ट्रेड एटलीस्ट आपकी डिमांड वाले सेटअप पे होनी चाहिए, तीन ट्रेड आपकी सप्लाई वाले सेटअप पे होनी चाहिए। तो आपने ये सुबह चेक करवानी है, सप्लाई एंड डिमांड्स की टाइप चेक करवानी है। इंशाल्लाह कल जो हमारे स्पाई कैचिंग के नेक्स्ट जोन है वो पढ़ेंगे दो। उसके बाद हिडन जोन आ जाते हैं, ठीक है?
और उसके बाद जो है हमारी एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री कैसे लेनी है, कब लेनी है, और एसएल कहाँ पे रखना है, वो क्लास, फिर साइकोलॉजी। और इंशाल्लाह 2-3 दिन की उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, आप स्पाइक कैच करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सर लिंक मिलेगा, किस चीज का लिंक चाहिए भाई? मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, लिंक नहीं होते मेरे पास, कौन सा लिंक कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, आज की क्लास का ठीक है, मिल जाएगा भाई। अभी आपकी क्लास का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो आपने जो है ना ये चीजें अपनी चेक करवा देनी है। अच्छा, एक और, कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, मेरी बात सुन लें। हमारी एकेडमी का जो संडे होता है ना वो ऑफ होता है। एकेडमी का संडे वाले दिन ऑफ होता है। एकेडमी एडमिन्स जो हैं वो छुट्टी पे होते हैं, सारे एडमिन्स छुट्टी पे होते हैं, आपकी मैम भी छुट्टी पे होंगी। तो ग्रुप ऑफ होते हैं, तो इस वजह से पहले हम हफ्ते को क्लास देते थे, इतवार की छुट्टी होती थी। और क्या कहते हैं, सोमवार को ग्रुप ओपन होंगे, कल ग्रुप ओपन होंगे, कल ग्रुप ओपन होंगे। इमरान असगर भाई मेरी बात सुन लें, कल ग्रुप ओपन होंगे, कल आप आज वाली असाइनमेंट चेक करवाएंगे, ठीक है? वो ऐसा ही होता था कि पहले, अब हफ्ते वाले दिन रात को हम क्लास देते थे ना, हफ्ते की रात को क्लास देते थे। तो अतवार वाले दिन जो है ग्रुप ऑफ रहते थे, तो वो मंडे वाले दिन तक स्टूडेंट्स को वो असाइनमेंट्स ही भूल जाती थी कि असाइनमेंट्स कौन सी चेक करवानी है। तो हमने प्रीवियस कोर्स से ये किया है कि हम हफ्ते वाले दिन क्लास नहीं देते। हफ्ते वाले दिन आपके ग्रुप ओपन होंगे, आप आज वाली असाइनमेंट चेक करवाएंगे, ठीक है? संडे वाले दिन छुट्टी होगी, संडे वाले दिन रात को आपकी क्लास होगी, जो रात को क्लास होगी मंडे वाले दिन से दोबारा ग्रुप ओपन हो जाएंगे, और जो संडे की रात क्लास होगी उसकी असाइनमेंट्स आप चेक करवाएंगे। ठीक है, तो कल रात को क्लास नहीं होगी, कल आप यही असाइनमेंट चेक करवाएंगे। परसों संडे वाली रात को क्लास होगी, संडे वाले दिन ग्रुप भी ऑफ होंगे, तो मंडे वाले दिन जो आप है ना, संडे वाली जो क्लास होगी वो चेक करवाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।